रोड पे चलते हुए एक बड़ा सा वुडन लॉग गिरा एंड वो मेरे सिर पे जा टकराया। डॉक्टर सेड, एंड इस तरह के सिनेरियोस काफी बार मैंने अपने साइट्स पे देखे हैं। देयर आर वेरी वेरी क्रिटिकल चैलेंजेस जो हमें मिलता है। जब टर्मिनेशन नोटिस इशू हुआ, you won't believe, contractor came and shot him. आपको काफ़ी दूर रहना पड़ेगा फैमिली से एंड हिल्स में ट्रैवल करना पड़ेगा व्हीकल से। आपके भरोसे, आपकी अकाउंटेबिलिटी में काम कर रहे लेबर्स की लाइफ दाव पे है बिना उनके नॉलेज के। वो लोग जा रहे थे हिल्स में एंड ऑन द वे स्नोई रास्ता था, ऑलमोस्ट शाम हो चुका था and the vehicle skid and they fell into valley, spot death. At 15-meter height there was a beam of 300 mm wide and उस पे एक बंदा ऐसे करके चल रहा था। अगर वो लेबर की मौत नहीं होती है, वो क्रिपल हो जाता है, सिचुएशन बिकम इवन वर्स। लेकिन आप सोच के देखो उस लेबर के बारे में जो कि सोल ब्रेड अर्नर है अपनी फैमिली का। भगवान की कृपा है कि मैं अभी भी जिंदा हूं और आप लोगों के सामने वीडियो शूट कर पा रहा हूं। मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट आईएएस ऑफिसर की लाइफ सेट होती है, सैलरी, पावर, बंगलो एंड व्हाट नॉट। बस चैलेंज जो है प्रिपरेशन में है। एक बार आईएएस निकाल ली, लाइफ सेट। बट इन रियलिटी द रियल चैलेंज स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट योर जॉब। हर दिन 10 जगह पे आपकी इज्जत भी टेस्ट होती है और इंटेग्रिटी भी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द चैलेंजेस दैट एन आईएएस ऑफिसर फेसेस in his life. So stay till the end of the video because I promise you the last few challenges will actually shock you. And who am I to say this? I am Manas De, an IAS officer currently working as executive engineer in CPWD, and I bring informative stuff for you guys who are preparing for government exams and who are thinking to increase their potential in their careers. So आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जहाँ पे हम बात करेंगे 8 ऐसे चैलेंजेस जो आप फेस करोगे जब आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाओगे। एक बार की बात है, मेरी वाइफ मेरे ऑफिस में आई एंड उसने मुझे काम करते हुए देखा एंड ऑल शी कुड फिगर आउट इज दैट मेरा काम बस साइन करना होता है। सो जनरल परसेप्शन ये होता है कि एक ऑफिसर सिर्फ साइन करता है, साइट्स पे जाता है एंड कॉन्ट्रैक्टर को डांट लगाता है। बट असलियत क्या है? इन रियलिटी यू मैनेज टाइम, रिस्क, पॉलिटिक्स, पब्लिक मनी एंड अ लॉट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जहां एक तरफ आप इंजीनियरिंग संभालते हो, वहीं दूसरी तरफ आप संभालते हो ऑडिट, विजिलेंस, डेडलाइंस, कोर्ट्स एंड इमरजेंसीज, सब कुछ एक साथ। चलिए मैं आपको बताता हूं 1 by 1 8 चैलेंजेस जो आप सबको फेस करना पड़ेगा जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल लोगे। चैलेंज नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट। मॉर्निंग साइट विजिट्स, आफ्टरनून ऑफिस वर्क्स, इवनिंग मीटिंग विजिट्स विद क्लाइंट्स एंड योर हायर ऑफिसर्स एंड रात को इंस्पेक्शंस एंड डेली ड्यूटीज। एंड इन सब के बीच आता है नेक्स्ट मेजर चैलेंज, दैट इज चैलेंज ऑफ टेकिंग डिसीजंस अंडर रिस्क। ओके, आप सब इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों निकालना चाहते हो? मोस्ट ऑफ अस वांट टू क्लियर इंजीनियरिंग सर्विसेज बिकॉज इट गिव्स अस पावर ऑफ दिस ग्रीन पेन. This green pen has immense power because this gives authority to spend public money. But mind you, with authority comes responsibility. And आप responsible तभी हो पाओगे जब आप सही decisions दे पाओगे. No matter how much the risk, you have to give decisions on time. But decision making, and that too fast decision making, makes you vulnerable to lot of risk. And इन risk को mitigate करने के लिए आपको जरूरी है कि आप बहुत अच्छे से documentation करो, क्योंकि कोई भी काम जो आप public के लिए कर रहे हो, public money को spend करते हुए कर रहे हो, for that needs an accountability. And accountability comes only when things are kept in black and white in paper. So, जितना ज़्यादा strong काम, उतनी ही ज़्यादा strong documentation. This has to be ensured by you. Now, unfortunately, this system has got a major con, and maybe that's one of the reason why our country is slow in decision making and in slow in progressing, especially the government works. So, जहाँ common लोगों के लिए project progress का मतलब है concreting होना and JCB चलना, आपके लिए project progress का मतलब होना चाहिए strong documentation, strong reasoning and strong justification. But wait, डॉक्यूमेंटेशन तो ठीक कर लिया, बट व्हाट अबाउट फील्ड रियलिटी? एंड यहां आता है
क्वालिटी का चैलेंज। आई ऑफन फेस दिस प्रॉब्लम कि जब भी हम किसी क्लाइंट डिपार्टमेंट के पास जाते हैं किसी प्रोजेक्ट का प्रपोजल लेके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क इज ये कितने दिन में कर दोगे? एंड द मोमेंट वी टेल दैट दिस विल टेक 12 months और 15 months, the immediate response is कि इसे 8 से 10 महीने में करके दो। They always want to cut down the time, but at the same time they will also add the point that ध्यान रहे quality खराब ना हो। So for you as an engineer, the challenge is the project has to be time bound so as to prevent the cost escalation, but at the same time हर चीज का जो minimum duration timeline होता है उसे follow करना ही करना है ताकि quality पे असर ना पड़े। So concreting, finishing and waterproofing, all of these works have set timelines, and अगर हम इन सारे works को set timeline से less duration में खत्म करते हैं, then there will be compromise on the quality. So as an engineer, you have to ensure that contractor and other project people run fast, but they should not run so fast that the quality lags behind. At the same time, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने प्रोजेक्ट के फ्यूचरिस्टिक प्लान्स को स्ट्रैटेजिकली अभी से डिवाइस करो। मे इट बी प्रोक्योरमेंट, मे इट बी अप्रूवल्स, मे इट बी एश्योरेंस ऑफ फंड फ्लो, सारी की सारी चीजों को एज प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इंश्योर करना है। बट पता है, ये सारे की सारी चीजों को करने के बाद भी आपके पास एक बहुत बड़ा विलेन अभी भी लिंगर ऑन करता रहता है, एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन chaos। जैसे ही आप कंस्ट्रक्शन साइट पे आ जाते हो, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, हॉर्टिकल्चर, HVAC, IT, अप्रूवल्स, लोकल बॉडीज, एवरीबॉडी विल कम एट वन टाइम एंड क्रिएट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ chaos। ये सिविल वाले काम नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वाले ऐसे ही हैं, सिविल का सारा काम खत्म हो जाए उसके बाद ही एंटर करते हैं। लोकल बॉडी अप्रूवल्स नहीं मिले तो मैं क्या करूं? एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को हमेशा ब्लेम करती रहेंगी, एंड ये सारा का सारा कोऑर्डिनेशन chaos एज एन ऑफिसर आपको कंप्लीटली कंट्रोल करना है, तभी जाके प्रोजेक्ट एक हार्मनी में चल सकता है। जब तक हर चीज हार्मनी में नहीं चले, देयर विल बी कंप्लीट chaos एंड द प्रोजेक्ट विल बिकम अ मेस। सो एज एन ऑफिसर, विदाउट एनी एक्सक्यूज, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस विदाउट एनी कोऑर्डिनेशन chaos, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन chaos हुआ तो नेक्स्ट चैलेंज आपके पास नजर आएगा, एंड दैट इज डिस्प्यूट्स। आपको ऐसे डिस्प्यूट्स आए दिन अपने साइट पे मिलते रहेंगे, एंड इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि एज एन इंजीनियर, बिसाइड्स इंजीनियरिंग, यू शुड ऑल्सो हैव एक्ट नॉलेज ऑफ लीगल फ्रेमवर्क एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। So, general conditions of contract, arbitration and conciliation act, extra item, deviation, EOT, हर चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि जब डिस्प्यूट आता है तो टेक्निकल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट लॉजिक एंड लॉ काम आता है। कॉन्ट्रैक्टर सेज एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए, क्लाइंट सेज कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं, सीनियर सेज कि हर एक चीज को चैलेंज करो, एंड आर्बिट्रेटर सेज ऑर्डर ऑर्डर। एंड इन सब के बीच एक ऑफिसर को फेयर भी रहना है एंड सेफ भी। बट पता है, ये सारी चीजों के बाद भी एक प्रॉब्लम जो आप सबको आज की डेट में गवर्नमेंट सर्विस में फेस करना पड़ेगा, वो है पीपल मैनेजमेंट। सोचो कि आप ये सारी चीजें मैनेज कर ही रहे थे कि अगले ही दिन आपके ऑफिस में एक लेटर आता है, एंड दैट लेटर सेज दैट द पर्सन एंड साइट has been transferred। आज की डेट में आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करने के लिए जाओगे, there will be a crunch of people, एंड बढ़ते टाइम के साथ ये क्रंच और भी ज्यादा टाइट होने वाला है, because government is trying to cut down its fixed expenditure and we as government servants are fixed expenditure to government। So कहीं साइड पे जूनियर इंजीनियर्स कभी लिमिटेड हो जाएंगे और कभी कभी vehicles limited पड़ जाएंगे, and with this limited workforce you have to deliver the project not with the team you want but with the team you have। there's a difference, you know। अब एक रियल लाइफ चैलेंज जो जनरली लोग डिस्कस नहीं करते, एंड दैट इज मेंटल लोड। हम ऑफिसर्स का फोन कभी भी साइलेंट पे नहीं होता, बिकॉज इमरजेंसीज, VIPs, कंप्लेंट्स एंड ब्रेकडाउन्स कभी भी हो सकते हैं, and you have to attend to them immediately। कई बार डेडलाइंस इतने टाइट होते हैं कि you have to work till late at night, and I mean real late, like 1 AM 2 AM types, and इसके बाद भी आपको अगले दिन मॉर्निंग में ड्यूटीज अटेंड करने हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, and he was just narrating his story, and he was saying that he was going on a vacation with his family, wife and kid, and all of a sudden a breakdown happened at site, and boom,
all plans cancelled, he had to pack up his bag and went on site. All of this takes toll on your mental health, you know. And to manage this, you need to be very, very strong mentally. And apart from that, you should also have a very, very supportive family. Thanks to us officers, most of us have a very, very supportive family who understands our problem and lets us work in odd hours as well. Okay, ये सारे challenges सुनने के बाद भी अगर आप deter नहीं हुए हो अपने गवर्नमेंट सर्विस के ड्रीम से, then let me tell you some really thrilling challenges जो आपको मिलेंगे जब आप साइट पे काम करोगे. पर थ्रिल का मजा तभी आता है जब आप ऑफिस से बाहर रहते हो. And that's why to discuss those challenges, let us go to site. अभी हम आ चुके हैं साइट पे एंड लेट मी टेल यू सम ऑफ द क्रिटिकल चैलेंजेस जो आपको रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में फेस करने पड़ेंगे. सबसे पहले मैं अपना ही स्टोरी नरेट करता हूं आपको. अब आप सबने सुना ही होगा कि साइट पे जब भी हम रहते हैं तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, हेलमेट्स पहनने पड़ते हैं वगैरह वगैरह. बट जब भी हम रेजिडेंशियल एरियाज को इंस्पेक्ट करते हैं फॉर मेंटेनेंस पर्पसेस, उस टाइम पे हेलमेट की जरूरत तो नहीं पड़ती है. तो एक बार की बात है जब मैं रेजिडेंशियल एरियाज को इंस्पेक्ट कर रहा था, द डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड ऑल, एंड वी वर अ टीम ऑफ अराउंड 10 to 15 मेंबर्स. एंड ऑल ऑफ अ सडन साइट पे रोड पे चलते हुए एक बड़ा सा वुडन लॉग गिरा एंड वो मेरे सिर पे जा टकरा है. There was a big crack in my head and I had to get a lot of stitches over there. अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर फॉलोअर हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा मेरे कुछ वीडियोस में, प्रीवियस आई थिंक जून जुलाई अगस्त के टाइम के जो वीडियोस हैं उसमें मैं कैप पहन के शूट कर रहा था. दिस वाज द रीजन व्हाई आई वाज वियरिंग अ कैप, बिकॉज आई हैड अ बिग क्रैक इन माई हेड जिसको मैंने टेप कर रखा था. सो टू कंसील दैट आई वाज वियरिंग कैप. डॉक्टर सेड कि अगर मैं माइक्रो सेकेंड से भी चूकता, थोड़ा सा भी आगे बढ़ता एंड वुडन लॉग थोड़ा पीछे गिरता, आई वॉज स्पॉट डेड. सो भगवान की कृपा है कि मैं अभी भी जिंदा हूं एंड आप लोगों के सामने वीडियो शूट कर पा रहा हूं. बट दिस इज वन ऑफ द वेरी स्मॉल चैलेंजेस जो हम साइट पे फेस करते हैं. देयर आर वेरी क्रिटिकल चैलेंजेस जो हमें मिलता है. आई नो वन ऑफ माई सीनियर्स हु वाज वर्किंग इन अ रिमोट एरिया somewhere in Bihar, and he was insisting on getting the work done by the contractor because he was delaying the work a lot. तो उन्होंने टर्मिनेशन नोटिस वगैरह इशू किया एंड फाइनली जब टर्मिनेशन नोटिस इशू हुआ, you won't believe, contractor came and shot him. He was lucky that he evaded the shot and गोली जो है वो थाई पे जाके लगी. So अगर वो उस दिन evade नहीं किए होते तो he would have been dead. So these kind of challenges also you will be facing as an IAS officer अगर आप साइट पे काम कर रहे हो. Similarly अगर आप BRO में काम कर रहे हो या फिर CPWD में और रेलवेज में काम कर रहे हो और हिली टेरेन्स में काम कर रहे हो, देयर ऑल्सो क्रिटिकल चैलेंजेस कम. लाइक आपको काफ़ी दूर रहना पड़ेगा फैमिली से एंड हिल्स में ट्रैवल करना पड़ेगा व्हीकल से. आई नो वन ऑफ द सिनेरियोज दैट हैपेंड इन हिल्स इन CPWD, वन असिस्टेंट इंजीनियर एंड वन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेयर ऑन देयर साइड ड्यूटी. वो लोग जा रहे थे हिल्स में एंड ऑन द वे स्नोई रास्ता था, ऑलमोस्ट शाम हो चुका था एंड द व्हीकल स्किड एंड दे फेल इनटू वैली, स्पॉट डेथ. And such kind of situations are very common जब आप BRO में काम कर रहे हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, क्रिटिकल एरियाज में काम कर रहे हो. So you need to be very cautious, you need to be very attentive in terms of safety जब भी आप सिविल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो. Afraid, excited, चैलेंजिंग, isn't it? लेकिन अब मैं आपको एक चैलेंज बताता हूँ जहाँ पे आपकी लाइफ तो दाव पे नहीं है, लेकिन आपके भरोसे, आपकी अकाउंटेबिलिटी में काम कर रहे लेबर्स की लाइफ दाव पे है बिना उनके नॉलेज के. हम सभी लोग सेफ्टी को लेके बहुत ही कॉशियस रहते हैं साइट पे एंड डिस्पाइट दैट देयर आर एक्सीडेंट्स जो कि हम आए दिन साइट पे देखते रहते हैं. अब ये लेबर्स जो होते हैं दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड एंड उनको हेलमेट्स पहनना, सेफ्टी हार्नेस पहनना, सेफ्टी जैकेट्स पहनना, ये सब कुछ उनको लगता है कि दे आर बीइंग ट्रैप्ड, उनको लगता है कि वो बंद हो चुके हैं. एंड दैट्स वाई जितनी देर तक आप साइट पे रहोगे वो पहनेंगे, बट द मोमेंट यू लीव द साइट दे throw their jackets, they throw their helmets, they throw their safety harness and वो barefoot काम कर रहे हैं. I remember एक बार की बात है, at 15 meter height there was a beam of 300 mm wide and उस पे एक बंदा ऐसे करके चल रहा था. So and जब मैंने उससे पूछा कि ऐसे क्यों चल रहे हो, सेफ्टी हार्नेस कहाँ है, वो कहता है कि साहब कुछ नहीं होगा, मेरा तो 15 साल का एक्सपीरियंस है. लेकिन मौत बोल के नहीं आता. वो 15 साल के एक्सपीरियंस का बंदा एक फेलियर के चलते स्पॉट डेथ हो सकता है. एंड इस तरह के सिनेरियोस काफ़ी बार मैंने अपने साइट्स पे देखे हैं एंड उस टाइम पे
आपके पास जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स, जहाँ पे आपको डील करना पड़ेगा पुलिस केसेस के साथ, जहाँ पे आपको डील करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्चुअल क्लेम्स के साथ, जहाँ पे आपको कॉम्पनसेशन अलाउ करना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि लेबर्स के पास जाए। लेकिन आप सोच के देखो उस लेबर के बारे में जो कि सोल ब्रेड अर्नर है अपनी फैमिली का, एंड जब उसकी लाइफ चली जाती है तो वो पूरी की पूरी फैमिली बिल्कुल हताश हो जाती है, वो पूरी की पूरी फैमिली बिल्कुल अनाथ हो जाती है। तो इस तरह के सिचुएशंस आएंगे एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर पड़ जाते हैं। एंड अगर वो लेबर की मौत नहीं होती है, वो क्रिपल हो जाता है, सिचुएशन बिकम इवन वर्स, क्योंकि वो बहुत ही लो वेजेस में काम कर रहे थे, दे कैन नॉट इवन अफोर्ड द मेडिकल फैसिलिटीज। आपको पुश करके, कॉन्ट्रैक्टर को पुश करके उसको कंपनसेशन पे करवाना पड़ेगा, उसको मेडिकल फैसिलिटीज इंश्योर कराने पड़ेंगे, बट डिस्पाइट दैट मेनी टाइम्स दे नेवर रिकवर एंड दे बिकम क्रिपल फॉर लाइफ and they are forced to go into poverty. So these kind of moral responsibilities also come with your job, and it is a challenge to ensure that safety of all under you is ensured by you. So these are some of the challenges जो कि आप फेस करते हो जब आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हो। So अगर आप इस तरह के challenges को फेस करने के लिए रेडी हो, वेलकम टू द सर्विस। इट इज़ रियली एक्साइटिंग, इट इज़ रियली एनरिचिंग, एंड आपको एक बहुत ही सजग नागरिक भी बनाता है इस तरह के सर्विसेज। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, इट्स नॉट ओनली अबाउट सिक्योरिटी, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट बंगलोज। एट द एंड ऑफ द डे यू आर डूइंग सर्विस टू योर नेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर करता है इंजीनियरिंग सर्विसेज को करियर बनाने के लिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं इस चैनल में लाते रहूंगा एंड आपको इंस्पायर करते रहूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।